राघव और रिया की बहस चल रही होती है। वो दोनों झगड़ा कर रहे होते हैं। राघव कहता है, तुम अपने पति के साथ नहीं रह रही हो ना। मुझे पता है जिससे तुमने प्यार किया वो तो अलग ही रह रहा है। तुम दोनों अलग अलग हो गए हो। तुम वापस अपने पेरेंट्स के यहाँ पे हो। मेरा दिल बहुत बड़ा है, तुम मेरे पास आ सकती हो। मैं तुम्हें अपना लूँगा करके। यहाँ पे ये सुन के रिया को बहुत गुस्सा आता है। वो राघव को थप्पड़ मारती है क्योंकि राघव उसका हाथ पकड़ता है। राघव को थप्पड़ खा के बहुत बुरा लगता है। वो बहुत गुस्से में आ जाता है। वो रिया का हाथ पकड़ता है और ज़बरदस्ती उसे गाड़ी में बिठाने की कोशिश कर रहा होता है। और उतने में ही सचिन भी उसी रास्ते से आ रहा होता है और वो देखता है कि रिया को कोई हाथ पकड़ के लेके जा रहा है गाड़ी की तरफ। सचिन को बहुत गुस्सा आता है। वो भाग भाग के रिया की तरफ आता है और राघव को उससे छुड़ाता है और उसे मारता है। राघव को समझ में नहीं आता ये कौन आ गया है शख्स बीच में। वो उसे पूछता है, तुम कौन हो और तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तभी सचिन कहता है, ये मेरे भाई की बाइक है और तू उसे छेड़ रहा है। और पीछे मुड़ के सचिन रिया को पूछता है, तू ठीक है ना। रिया भी मुंडी हिला के हाँ कहती है। सचिन राघव को बहुत मारता है, पीटता है उसे। कहती है, मेरे छोटे भाई की बाइक है, तू उसे हाथ लगा रहा है, तू उसे छेड़ रहा है, उसे तकलीफ दे रहा है, देख लूँगा मैं तुझे। तभी राघव कह रहा है, ये क्या कर रहा है तू, इसके लिए तू मुझे मार रहा है। और सचिन कहता है, ये मेरी छोटी बहन है, समझा ना। तू ज़्यादा कुछ उड़ेगा ना तो देख फिर। मेरी बाइकों ने तुझे मारा था फिर भी तेरा पेट नहीं भरा। और वो रिया को बोलता है, यही है ना वो जिसे साइली ने मारा था। रिया मुंडी हिला के हाँ बोलती है। तभी सचिन वापस उसे ज़ोर ज़ोर से मारने लगता है और कहता है, मेरी बाइकों ने मारा था फिर भी तेरा पेट नहीं भरा। अब देख मैं तेरी हालत क्या करता हूँ। उसे मार मार के भगाता है। और फिर राघव अपनी गाड़ी में बैठता है और कहता है सचिन को, मैं तुझे देख लूँगा, मेरा बाबा मिनिस्टर है, तेरी ऐसी खटिया खड़ी कर दूंगा ना। यहाँ पे सचिन भी उसकी तरफ आता है और कहता है, तू अपने बाप का रोप मत मार, मैं देख लेगा तेरे को, आजा बाहर आ तू, साले माकड़ तोंडिया, ऐसे सब गालियाँ दे रहा होता है। और राघव वहाँ से भाग जाता है गाड़ी में बैठ के। दूसरी तरफ बाबा के आश्रम में तेजस कार्तिक के साथ, उसके दोस्त के साथ, पार्क वाला उसके साथ बैठा होता है। यहाँ पे बाबा कहते हैं, तेरी ज़बान ही तेरे लिए नुकसानदेह है। बाबा तेजस को कहते हैं, तुझे विदेश में नौकरी करने के लिए जाना है ना। तो वो एकदम से चौंक जाता है। तेजस कहता है, इसे कैसे पता चला करके। तभी कार्तिक कहता है, इन्हें सब पता चल जाता है। बाबा फूल हाथ में लेते हैं और यहाँ पे तेजस को बोलते हैं, अपना मुंह बंद रख। वो अपने मुंह पे उंगली रखता है तेजस। यहाँ पे बाबा कहते हैं, तुझे एक उपाय करना होगा जिससे तुझे 14 लाख रुपए मिल सकते हैं। तेजस कहता है, बताइए ना करके। बाबा कहता है, मैं तुझे एक मंदिर बोलूँगा, वहाँ जाके सुबह से लेके शाम के 6 बजे तक तुझे भीख मांगनी पड़ेगी, और वो भी खाली पेट, बिना पानी पिए। यहाँ पे तेजस चौंक जाता है। वो कहता है, बिना खाए पिए ऐसा कैसे हो सकता है। बाबा कहते हैं, 1 महीना तुझे ये उपाय करना होगा तो तुझे 14 लाख रुपए मिल जाएंगे और तू विदेश जा सकता है। वो फूल कार्तिक को देते हैं। कार्तिक लेता है और तेजस को लेके वहाँ से चला जाता है। लेकिन उससे पहले कार्तिक कहता है, दक्षिणा तो दे बाबा की। तेजस कहता है, मेरे पास सिर्फ 400 रुपये हैं। कार्तिक बोलता है, निकाल। और वो 400 रुपये की दक्षिणा बाबा के चरणों में रखते हैं। तेजस और कार्तिक वहाँ से निकल रहे होते हैं। तभी तेजस कहता है, मैं भीख मांगेगा, नहीं नहीं ऐसे कैसे हो सकता है। तभी कार्तिक उसे कहता है, तुझे कनाडा जाना है ना तो ये तो करना ही होगा। और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं क्योंकि कार्तिक कहता है, तेरे कॉस्ट्यूम भी तो लेने पड़ेंगे। सचिन रिया के पास आता है। रिया सचिन को थैंक्स बोले बगैर ही अपने स्कूटी के पास आती है और वो जाने की कोशिश कर रही होती है। तभी सचिन उसके पास आता है और कहता है कि तू ठीक है ना। वो हाँ कहती है, ज़्यादा बोलती नहीं है। उसे गुस्सा ही होता है सचिन पे। सचिन कहता है, देख तुम दोनों प्यार करते थे ना, फिर अलग अलग क्यों रह रहे हो। मैं ये नहीं कहता कि तू गुस्सा भूल जाए, लेकिन तुम दोनों प्यार करते हो तो तुम दोनों को चिपक के रहना चाहिए ना, जैसे मैं और साइली। तुझे तो पता है मैं और साइली कितना झगड़ते हैं, लेकिन कभी साइली मुझे छोड़ के चली गई है ऐसे? नहीं, वो कभी नहीं जाती। ये है प्यार। और तुम दोनों तो भाग के जाके शादी कर ली है ना। इतना प्यार था तुम दोनों में, तो ऐसे कैसे कर सकते हो तुम दोनों। सचिन रिया को बताता है कि तू घर नहीं आ रही है, इस वजह से आकाश भी घर नहीं आ रहा है। वो होटल के किसी सर्वेंट क्वार्टर्स में रह रहा है, तेरे बगैर वो घर नहीं आएगा। यहाँ पे रिया कहती है, तो तुम्हें उसकी वजह पता है ना। सचिन कहता है, पता है, मेरी वजह से ना। तो एक काम करना, मुझसे बात मत कर, मुझसे गुस्सा रख, तू घर तो आ। लेकिन रिया कुछ रिएक्ट नहीं करती। तभी सचिन कहता है, मुझे पता है मैंने तेरे बाबा को मारा, इस वजह से तू गुस्सा है। तभी रिया कहती है, तो वो गलत नहीं था एक बुजुर्ग पे हाथ उठाना। रिया कहती है, तुम्हारे बाबा पे ऐसा अगर कोई हाथ उठाए तो। तभी सचिन एकदम भड़क उठता है और कहता, मेरा बाबा ऐसा नहीं है कि किसी को भी नीचा दिखाए जो तेरे बाबा ने किया है। तेरे बाबा ने साइली को कितना गलत सुनाया, कितना कुछ उसके बारे में बोला, इस वजह से मेरा हाथ उठ गया। वो कहता है, मेरा काम था तुझे समझाना,
आगे तू देख क्या करना है। और वो जाते जाते रिया को पूछता है कि गाड़ी से तुझे कहीं छोड़ना है, तो वो कहती है नहीं मेरी स्कूटी है। सचिन वहाँ से चला जाता है और रिया वहीं पे खड़ी होके सोच रही होती है, सचिन को भी देखती है जाते वक्त। तेजस और कार्तिक उसी मंदिर में आते हैं जहाँ पे वो बाबा ने कहा होता है। कार्तिक उसे कहता है ये वही मंदिर है जहाँ पे तू लखपति करोड़पति बन सकता है। तभी तेजस डर रहा होता है। कार्तिक कहता है डरने की बात नहीं है, तू भीख मांग यहाँ पे, देख ये लोग भी तो भीख मांग रहे हैं, ये लोग भी करोड़पति है। तेजस कहता है लेकिन मैं भीख कैसे मांग सकता हूँ, ये कैसे लगेगा। कार्तिक कहता है कुछ भी नहीं। उसे एक जगह पे लेके आता है साइड में और कहता है कपड़े चेंज कर। वो कहता है नहीं नहीं मैं कपड़े नहीं चेंज करेगा। वो कहता है इस कपड़ों में पैंट शर्ट में तुझे भीख कौन देगा, तुझे वैसे ही कपड़े पहनने पड़ेंगे जैसे ये लोग पहनते हैं। और वो अपनी बैग से वो भिखारियों वाले कपड़े निकालता है और तेजस को देता है और ज़बरदस्ती से तेजस को वो कपड़े उतारने के लिए कहता है। तेजस भी वो कपड़े पहन लेता है। कार्तिक कहता है तेरा चश्मा निकाल। तेजस कहता है क्यों, नहीं नहीं चश्मा मुझे चाहिए। तभी कार्तिक कहता है कोई भिखारी तूने चश्मे वाला देखा है क्या, निकाल। तो तेजस कहता है मैं बाद में ये निकालूंगा, अभी ये रखता हूँ मेरे पास। और कार्तिक कहता है तेरी शर्ट पैंट मैं लेके जाता हूँ, नहीं तो तेरा इरादा बदल गया तो। और वो वहाँ से चला जाता है। तेजस यहाँ पे भिखारियों के लाइन में आता है, एक जगह दिखती है वहाँ पे बैठता है। तो उसके बाजू वाला बोलता है ये हमारी पहले से सीट रिजर्व है, तू दूसरी जगह पे बैठ। तभी तेजस कहता है मुझे पता नहीं है ना, इस वजह से बैठने दो ना आज। तभी वो दूसरा भिखारी बोलता है ठीक है आज सीख ले और बाद में कल से दूसरी जगह पे बैठ। तेजस भीख मांगने के लिए सर दे दो ना पैसा, और बाजू वाला हंस रहा होता है तू ऐसे मांगेगा। दूसरा भिखारी उसे बताता है कैसे पैसे मांगने करके, और तेजस की बोनी हो जाती है। 10 रुपये का कॉइन उसके पास आ जाता है और वो सारी टैक्टिक्स उसे सिखा रहा होता है कि पैसे जमा हुए तो जेब में डाल, वरना तेरा कटोरा भरा हुआ दिखेगा तो कोई पैसे नहीं डालेगा। और यही सब चल रहा होता है। उतने में तेजस का ध्यान जाता है जहाँ से साइली आ रही होती है। साइली भी उसी मंदिर में आती है। वो उन भिखारियों के वहाँ से जा रही होती है। उतने में उसे शक होता है कि ये इसे कहीं देखा हुआ लग रहा है, लेकिन तेजस अपना मुंह गमछे में ढक देता है। इस वजह से उसे थोड़ा सा शक होता है, लेकिन उसे यकीन नहीं होता, इसलिए वो आगे बढ़ जाती है। लेकिन उतने में ही तेजस भीख मांगने के लिए माई पैसे दे देना, और ये आवाज़ सुन के साइली वापस पीछे आ जाती है और उसे देखती है। और वो फिर तेजस के सामने आती है और कहती है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो करके। और तेजस उसकी तरफ देखता है, फिर अपना गमछा निकाल देता है और भीख मांगने लग जाता है। लेकिन वो साइली को कुछ नहीं बोलता। साइली उसे पूछ रही होती है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, लेकिन तेजस एक ना दो कुछ बोलता नहीं है। इसलिए साइली साइड पे आती है और सचिन को कॉल करती है। तेजस कहता है अब ये सबको ना बोल दे करके, और वो एकदम से डर रहा होता है। साइली सचिन को कॉल करती है और कहती है कि तुम जल्दी मंदिर आ जाओ। तो सचिन कहता है कहाँ, तेरी आई की दुकान जहाँ पे वो वाला मंदिर। तो वो कहती है नहीं दुर्गा मंदिर। तो सचिन यहाँ पे कहता है नहीं साइली ये नहीं है, मैं तुझे उठा सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकता। तभी वो कहती है ऐसा नहीं है, यहाँ पे कुछ इमरजेंसी है, आ जाओ। वो पूछता है क्या हुआ बता तो सही। तभी वो साइली कहती है तुम्हारा भाई भीख मांग रहा है। और वो एकदम चौंक जाता है और बोलता है कौन, खजूर। तो वो कहती है हाँ। रिया घर पे चिल्लाती चिल्लाती आती है, डैड मॉम। जॉय और ममता भी उसके सामने आ जाते हैं और कहते हैं क्या हुआ, तू इतना चिल्ला क्यों रही है। तभी वो कहती है वो ऐसे कैसे कर सकता है। तभी ममता कहती है कौन, आकाश। तो वो कहती है आकाश नहीं राघव। और वो लोग चौंक जाते हैं। वो सारी हकीकत बता देती है कि उसके साथ राघव ने क्या किया है और सचिन कैसे आके उसे बचाया है। तभी यहाँ पे जॉय कहता है कि सचिन वहाँ पे कैसे आया, उसकी ही कोई प्लानिंग होगी, राघव को उसने ही बुलाया होगा वहाँ पे और तेरे सामने हीरो बन रहा होगा तुझे घर लेकर जाने के लिए। तभी यहाँ पे रिया एकदम से चौंक जाती है, ये क्या बोल रही है ये दोनों जन। वो कहती है कि आप मुझे इसके बारे में बताइए कि एक मिनिस्टर का बेटा एक कैब ड्राइवर से पिटने के लिए क्यों रेडी हो जाएगा। तभी जॉय सचिन के बारे में बहुत बहुत ही गलत सलत बोल रहे होते हैं जो रिया को समझ में नहीं आता। रिया कहती है आप ये क्या बोल रहे हो। तो वो कहते हैं तूने अभी तक उस राउडी को पहचाना नहीं है, वो ऐसी हरकतें कर सकता है। तभी रिया कहती है प्लीज़ आप दोनों ये क्या बोल रहे हैं, आप लोगों को समझ में आ रहा है क्या। तो उसके डैड बोलते हैं हाँ उसी ने उसको बुलाया होगा हीरो बनने के लिए। तभी वो कहती है अगर मैं कहूँ कि आप लोगों ने उसे बताया था राघव को तो। और वो दोनों जॉय और ममता एकदम से चौंक जाते हैं। जॉय रिया को बोलते हैं हम ऐसा क्यों करेंगे। तभी रिया कहती है फिर आप सचिन को क्यों गलत ठहरा रहे हो, वो ऐसा क्यों करेगा। आप दूसरों पे शक करते हैं तो मैंने भी आप पे शक कर लिया, आप हमेशा दूसरों को गलत ठहराते हैं, आप भी तो गलत हो सकते हो। तभी ममता कहती है जो सचिन ने तुम्हारे पापा को मारा वो क्या सही था। तभी रिया कहती है नहीं वो 110% गलत था, लेकिन पापा ने भी साइली वनी को जो चोर कहा वो क्या सही था। साइली वनी कितना ख्याल रखती है मेरा, मुझे छोटी बहन मानती है और उन्होंने ही पिछली बार राघव से मुझे बचाया था। तभी यहाँ पे जॉय कहते हैं वो उन दोनों की मिली भगत है। रिया को बहुत गुस्सा आता है, वो कहती है मेरी ही गलती है जो मैं यहाँ पे आई, अब मैं जा रही हूँ अपने घर। और ममता
और जॉय एकदम से चौंक के देखते हैं और उसे बुला रहे होते हैं, लेकिन रिया सुनती नहीं है। रिया अपना पर्स लेती है और वहाँ से चली जाती है। सचिन मंदिर में आता है और कहता है कहाँ है वो। तभी सायली उसे दिखाती है कि वो देखो वहाँ पे बैठा है। सचिन वो देख के एकदम से उसकी तरफ भागने लगता है, तेजस की तरफ, और पीछे पीछे सायली होती है। सचिन भाग भाग के तेजस के सामने आ जाता है और उसे बोलता है क्या हुआ, तू यहाँ पे क्या कर रहा है। और ये सब एकदम से चौंक के तेजस भी सचिन को देखने लगता है।